अपनी पगड़ी का रखना तू मान जट्टा, जिसमें छिपा है तेरा अभिमान जट्टा। तेरे अन्न के कण कुछ मुझ में भी हैं बाकी, तेरे खून पसीने ने सजाई है मेरी भी थाली। तेरे संग में है मेरा भी साथ जट्टा, तेरे बलिदान पे मेरी भी जा कुर्बान जट्टा। अपनी पगड़ी का रखना तू मान जट्टा, जिसमें छिपा है तेरा अभिमान जट्टा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की बिंदी में और मैं हूं दामिनी यादव। बचपन से अपने बुजुर्गों से एक बात हम सभी ने सुनी है कि अगर एक दिया भी पूरी आब और ताब से जल उठे तो अंधेरे की सत्ता हिलनी ही हिलनी होती है। वैसे अंधेरे के खिलाफ रोशनी की दावेदारी की कहानी कोई नई नहीं है। अंधेरा अपना इतिहास दोहराता है तो उजाला फिर नया रंग रूप लेकर आ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आज नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर अपनी बात सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही लगभग 113 साल पहले भी किसानों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए घर की दहलीज लांघ कर सड़क पर उतरना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना ही है कि सुनकर भी अनसुनी कर देने वाले तब पराए थे और आज कुछ अपने ही हैं। लेकिन अपनी पगड़ी को अपनी आन बान और शान मानने वाले हमारे किसान न तब सिर झुकाकर अपनी पगड़ी गिराने को राजी थे और न आज हैं। जी हां दोस्तों, आज याद ताज़ी हो रही है उस आंदोलन की जिसने पगड़ी को ही परचम बना लिया था, यानी जिसे आज भी पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन के नाम से तुरंत पहचान लिया जाता है। इस आंदोलन को अंजाम देने वाले थे सरदार अजीत सिंह। जानते हैं दोस्तों, ये सरदार अजीत सिंह कौन थे? ये थे शहीद आजम भगत सिंह के चाचा। जी हाँ, वही शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया था, जिन पर हम सभी नाज करते हैं। पंजाब के खटकड़ कला में 23 फरवरी 1881 को जन्मे अजीत सिंह जिए भी देश के लिए थे और मरे भी देश के ही लिए। अपने इसी फर्ज को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था भारत माता सोसाइटी, जिसे उर्दू में महबूबे वतन कहा गया। इस देश में अंग्रेजों के आने और बस जाने का मकसद क्या था ये तो दुनिया जानती है, लेकिन साल 1907 में उन्हें भी अचानक किसानों की भलाई करने का भूत चढ़ गया और वे एक साथ 3 कानून लाने पर उतारू हो गए, जो थे दोआब बारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ भलाइयां ऐसी होती हैं जो उन्हीं के गले नहीं उतरती जिनकी वो की जानी होती हैं। अब जैसे आज का किसान बिल ही ले लीजिए, सरकार कहती है कि हम तुम्हारा भला करके रहेंगे और किसान कहते हैं हमें बख्शो हुजूर। उस वक्त भी किसानों ने तय कर लिया कि उन्हें अंग्रेजों के उन कानूनों की मदद से अपनी भलाई नहीं करवानी है जिनकी आड़ में उन्हें उन्हीं की अपनी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, उल्टे सीधे टैक्स लगाए जा रहे हैं और आखिर में उन्हें किसान से गुलाम मजदूर में बदल दिया जा रहा है। पंजाब के हर कोने से विरोध उठने लगा, जिसकी आवाज बने सरदार अजीत सिंह। और हाँ, पंजाब का किसान तब भी किसी के भड़कावे या बहकावे में नहीं आता था, इसलिए सरदार अजीत सिंह ने तीनों कानूनों के अंग्रेजी से पंजाबी अनुवाद किए, सभी किसानों को उसकी जानकारी दी, उन्हें पढ़कर सुनाया और फिर विरोध की एक आग पंजाब के तत्कालीन लैलपुर, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, के एक कोने से उठकर दूसरे कोने तक फैलती चली गई। तब का पंजाब वर्तमान पंजाब से लेकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आज पाकिस्तान स्थित पंजाब के भाग तक फैला हुआ था। ये सब एक ही पंजाब का हिस्सा थे। अब पहले तो इस आंदोलन से सिर्फ किसान ही जुड़े, लेकिन जल्दी ही बहुत सारे क्रांतिकारियों सहित इससे हर वो शख्स जुड़ता चला गया जिसकी सांसें अपने देश के नाम चलती थी। आंदोलन की अगुवाई में सरदार अजीत सिंह के साथ शाना बशाना थे लाला लाजपत राय। लायलपुर में हुए इसी आंदोलन में एक समाचार पत्र झांग सियाल के एडिटर बांके दयाल भी शामिल थे। उन्हीं के गाए गीत पगड़ी संभाल जट्टा ने ऐसे सुर पकड़े कि फिर वो इस आंदोलन से जुड़े
हर शख्स की जबान पर चढ़ता चला गया और इस आंदोलन की पहचान बन गया। अब सरकार हर जबान पर तो ताले नहीं लगा पाई, सो उसने भी वही किया जो तानाशाही सरकारें हमेशा करती हैं। उसने इस आंदोलन की विशालता रोकने के लिए सरदार अजीत सिंह को विद्रोही करार देकर देश निकाला दे दिया। लेकिन देश छूट जाने के बावजूद सरदार अजीत सिंह जर्मनी, इटली, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह जहां भी रहे, वहीं से किसानों के हित में अपनी आवाज बुलंद करते रहे। आज समय बदल गया है, लेकिन लगभग 113 साल बाद भी कुछ वही पुराने सवाल एक बार फिर किसानों के सामने उठ खड़े हुए हैं, जिनका जवाब पाने का इंतजार जारी है। लेकिन उनके तमाम सवालों से पहले एक सवाल का इंतजार हर देशवासी को है कि अब राज अपनों का है या परायों का। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।